माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिफरेंट टाइप के समीशन ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था स्पेशल समीशन ऑफ सीरीज के बारे में, जिसमें अलग अलग फॉर्मूला हम यूज किए थे। नेचुरल नंबर का सम या स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का सम, कुछ और भी फॉर्मूले को हम डिस्कस किए थे और उसके बेस पे कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम वही पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ समेशन ऑफ सीरीज के बारे में। कुछ फॉर्मूला यहाँ से जो पिछले क्लास में ही हम पढ़े थे उसी को हम यूज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आज के क्लास में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस ऑफ समेशन। समेशन के लिए अलग अलग है ना, डिफरेंस अप्रोच लगाएंगे सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ना, तो पहला क्वेश्चन का सीरीज है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, मतलब अगला टर्म जो है एक कम है पिछले टर्म से। ठीक है, तो अगर हम अगला टर्म r प्लस 1 मान लेंगे तो इसका प्रीवियस टर्म कितना हो जाएगा, एक कम, मतलब r हो जाएगा, है ना। और कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, तो समेशन लगा देंगे, सब जुड़ा हुआ आपस में, समेशन लगा देंगे। r बराबर कहाँ से, तो 1 से, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2, है ना। कहाँ तक गया हुआ, तो n तक गया हुआ, तो n तक ये सीरीज लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, तो समेशन r बराबर 1 टू n, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r, नहीं होगा, r स्क्वायर प्लस r हो जाएगा। अब दोनों को आप अलग अलग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, r बराबर 1 से n तक r स्क्वायर प्लस समेशन r बराबर 1 से n तक r। ठीक है, अब यहाँ पे r का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। जब r का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो ऑन कहाँ तक चल जाएगा, ये n स्क्वायर तक चला जाएगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर तक। और जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन, ये n तक हो जाएगा। ठीक है, तो n तक का स्क्वायर का समीशन कितना होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। और ये कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन है, क्या कॉमन है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2n प्लस 1 बाय 3 बच जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3, तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना हो गया, 2n प्लस 4, 2 कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, ऊपर में सब में 3 कॉमन है ना, तो 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, 1/2, 1/3 नहीं, 1/6 बचेगा यहाँ से ना, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। फिर 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ना कहते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 ही होता है, इसीलिए हम इसको तोड़ दिए। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 1/3 माइनस 1/4 है ये। जब आप इसको तोड़ेंगे तो कितना है, 1/4 माइनस 1/5 है, एंड सो ऑन, ये सीरीज इन्फिनिटी तक गया हुआ। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये भी टर्म यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपके पास बचेगा 3 इंटू, सिर्फ पहला टर्म बच जाएगा, तो 3 इंटू 1, ये 3 आपका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं यहाँ से। देखिए, फिर 2 क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं। ठीक है, ये सम निकालना है इसमें n टर्म का, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट r बी द लेट r टर्म बी द tr प्लस 1। ठीक है, तो tr प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, r टर्म क्या होगा,
देख रहे हैं 1 है, फिर 1+2 है, 1+2+3 है, तो rth टर्म में हो जाएगा 1+2+3 सो ऑन कहाँ तक, r तक। नीचे जब हम आते हैं 3 टर्म है तो 3 टर्म का क्यूब, अगर rth टर्म देखेंगे तो कितना हो जाएगा, r टर्म का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 1 से r तक का समेशन है नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है कितना, r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल अपॉन, ये क्यूब का भी फॉर्मूला है r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये ऊपर वाला कट जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन r इंटू आर प्लस 1। अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना इसको लिख सकते हैं, 1/r माइनस 1/r प्लस 1 लिख के देखिए तो बैलेंस हो रहा है क्या, और 2 तो हो ही जाएगा, ठीक है। r प्लस 1 माइनस r, तो r प्लस 1 माइनस r से r कट जाएगा, 1/r इंटू आर प्लस 1, ये बैलेंस हो गया। देयरफॉर Sn निकालना था, Sn इक्वल टू क्या होता है, समेशन tr प्लस 1। तो r बराबर कहाँ से शुरू करना है, r बराबर 1 से, है ना, 1 क्यू ये दिया हुआ था, तो 1 से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन r बराबर 1 से n तक 2 इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस 1। तो 2 तो कॉमन हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा, r का वैल्यू जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/1 माइनस जब यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 प्लस सिग्मा है इसीलिए प्लस, फिर 2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये सिलसिला चलता रहेगा सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस ये से ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ टर्म से ये टर्म भी कट जाएगा, तो कितना बच गया, 2 इंटू 1 माइनस 1/n प्लस 1, यही बच गया आपके पास। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 से 1 भी कट जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2n/n प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच आप लगाइएगा जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, है ना, इसको नोट कर लीजिए आप। इस क्वेश्चन पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में Sn आपको दे रखा है, ये गिवन दैट आपसे कह रहा है Sn का वैल्यू है, सम ऑफ n टर्म है r बराबर 1 से n तक 2r प्लस 1 अपॉन, अगर हम नीचे में देखते हैं तो नीचे में r स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए तो r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसी को सिंप्लीफाई कर दिए हम, तो r बराबर 1 से n तक 2r प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर, और ये कितना है, r प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में देखते हैं तोड़ के, r बराबर 1 से n तक पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़िए, तो देखिए इसको 1/r स्क्वायर माइनस 1/r प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लिख देते हैं। अगर कुछ होगा तो इसको बैलेंस कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में 2r प्लस 1 आ रहा है, मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आपसे कह रहा था कहाँ तक का वैल्यू निकालने के लिए, S10 तक का निकालने के लिए, तो समेशन r बराबर 1 to ये 10 हो जाएगा, 1/r स्क्वायर माइनस 1/r प्लस 1 का होल स्क्वायर, वैल्यू आप रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 तो 1/2 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं 1 2 का, सिग्मा इसीलिए प्लस कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा लास्ट टर्म अगर 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 स्क्वायर माइनस 1/11 का स्क्वायर। अब ये देखिए प्रीवियस टर्म से सब कटते जा रहा है, यहाँ से ये टर्म कट जाएगा, यहाँ से ये टर्म कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल क्या बचेगा, 1 माइनस 1/11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये हो जाएगा 121 माइनस 1/121, तो ये हो जाएगा 120/121, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी ट्रेंड पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होना है। अगर आप समझ गए इसको, मेथड समझ गए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
क्लियर है? फिलहाल तो ये समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें सम टू एन टर्म ऑफ द सीरीज कह रहा है, तो पहला काम क्या करेंगे, वही करेंगे, टी आर निकालेंगे, आर्मा टर्म निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गौर कीजिए, ये प्रीवियस डिफरेंस कितना है -3 और यहाँ पे कितना है +3, ठीक है, और ऊपर में तो 1 ही है, तो 1 अपॉन -3 का डिफरेंस है +3 का डिफरेंस है ना, 3 का मल्टीपल है ये। अच्छा देखिए, तो ऐसा करके 3n-2, अगर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। अगला 4 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 3n मतलब 3 + 1 लिख सकते हैं इसको, 3n + 1, ठीक है। अगला 7 है, तो 3 में 4 जोड़ना होगा, तो 3n + 4, ठीक है। ये तो आ गया इसका आर्मा टर्म, है ना, यहाँ पे आर कर दीजिए, आर्मा टर्म लिख रहे हैं ना, तो आर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो देखिए इसको 3r-2 इंटू 3r+1 इंटू 3r+4, अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे हम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऊपर में 1 आना चाहिए, ये ध्यान रहे, 3r+4 माइनस 3r-2 करके देखिए, तो 3r-3r कट जाएगा ये, हाँ 3r-3r कट जाएगा, और 4 -−+2 तो 6 हो जाएगा, तो 1/6 कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये 4 और इसको लिए हैं, आप इस दोनों को लिए हैं, तो इस दोनों को नहीं ले सकते हैं, इस दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए फिर आगे आपको लगाना होगा, जैसे 1/6 ऊपर आना था, 6 को कटाने के लिए 1 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 6 आ रहा था, तो इसीलिए 6 से भागा में दे दिया, कट के 1 आ जाएगा। आप इस दोनों को भी ले सकते हैं, आप इस दोनों का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, बट यहाँ पे ये कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा ताकि ऊपर में कट के 1 आ जाए, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/6, अब इसमें अगर डिवाइड करेंगे, इसमें अगर डिवाइड करेंगे इस तीनों से, तो क्या बचेगा, 1/पहले में बच जाएगा 3r-2 इंटू 3r+1 ये बचेगा, और जब आप दूसरे में भागा देंगे इसमें, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 3r+1 इंटू 3r+4, ये आपका बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये टी आर हो गया, देयरफॉर समेशन ऑफ एन टर्म का एस एन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ टी आर बराबर 1 to n, यही होगा, इक्वल टू 1/6। चलिए वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, पहला वैल्यू रखिए, तो 1 कितना हो जाएगा, r बराबर 1 देंगे तो 3 - 1 3 - 2, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे देंगे तो 1, ये 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 + 1 4 हो जाएगा, और वहाँ पे रखेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरे में चलते हैं, 2 पुट कीजिए यहाँ पे, 3 2 6 6 - 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू यहाँ पे रखिए 2 3 2 6 + 1 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे रख के देखिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 2 6 + 1 7 इंटू यहाँ पे रखेंगे 3 2 6 + 1 10 हो जाएगा ये। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म निकालेंगे ना, तो 7 इंटू 10 माइनस 1/3 रखने पे ना, 3 रखने पे कितना आ जाएगा, 3 3 9 + 1 10, तो 10 इंटू 3 3 9 + this 13 प्लस सो ऑन, और जब लास्ट टर्म n आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, n रखेंगे यहाँ पे तो 1/3n - 2 इंटू 3n + 1 माइनस 1/3n + 1 इंटू 3n + 4, यही आएगा आपका, ठीक है। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस सब कट रहा है, यहाँ वाले टर्म से ये वाला भी टर्म कट जाएगा, यहाँ से ये टर्म भी कट जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास कितना रहा, 1/6, ये हो गया 1/4 माइनस 1/3n + 1 इंटू 3n + 4, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये सिंप्लीफाई किया हुआ है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन यहीं तक ला के आप छोड़ देंगे, है ना। तो जितना भी क्वेश्चन किए हैं सब क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आर्मा टर्म निकाल लिए सिंप्लीफाई करके, ये टर्म ये है ना, ये टर्म ये इंपॉर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना। जब यहाँ पे आर्मा टर्म आ गया तो समेशन ऑफ एन टर्म कह रहा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ
इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बहुत सारा टर्म कट जाएगा, पहला और लास्ट टर्म आई थिंक बच रहा है एंड वाले में, तो ये आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। अगर इनफाइनाइट टर्म होगा तो उस केस में सिर्फ पहला टर्म बचेगा, वही आपका वहाँ से आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।